Good afternoon, students. Today we will start new chapter number 6, Introduction to Internet. In this chapter, we will learn network, computer network, internet, uses of internet connections, or website, web pages, www, web browsers. Okay, you will talk normally to your friends without meeting him with telephonic conversation. Right, telephonic conversation, phone to phone, right? And you just simply make call by just dialing your friend contact number or mobile number, right? And this conversation, ये जो फोन टू फोन, मोबाइल टू मोबाइल कन्वर्सेशन हो रही है, टेलीफोन टू टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है? और नॉर्मल नेटवर्क भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेम इन दिस सेम वे, जैसे हमारा अभी मोबाइल टू मोबाइल कन्वर्सेशन हुई, वैसे ही हमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है? कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है? वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स विद ईच अदर, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स। इसको हम बोलते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, वाइड नेटवर्क है, जो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है? इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, नॉट ओनली 2, 3, 4 कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है? बाय यूजिंग केबल्स, टेलीफोनिक वायर्स और सम वायरलेस मीडिया। सम वायरलेस मीडिया यहाँ पे यूज होता है, वायरलेस मीडिया लाइक सैटेलाइट आपका आ गया, ठीक है? तो इसके बाद हमारा जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, तो ये हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट लगा रहे हो, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस आपकी इंटरनेट से ही लग रही है, तो हर कोई स्टूडेंट अपने अपने घर में बैठा हुआ है इस वक्त, ठीक है? आप रिचार्ज कराते हो, नेट रिचार्ज कराते हो, ठीक है? तो कैसे है? ये भी वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है? इंटरनेट आपने रिचार्ज करवा लिया और वो आपको सैटेलाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? इंटरनेट। और कभी उसमें नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क चला जाता है, क्लास से लीव हो जाते हो, ठीक है? फिर बोलते हो कि मैडम मेरी क्लास लीव हो गई थी, ठीक है? सो वो जो है आपका, आप इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं? अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो एंड मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी हो, ठीक है? अब कोई स्टूडेंट कहीं और जिसके घर होंगे, एक साथ तो सबके घर है नहीं, हर कोई अपने अपने घर से क्लासेस लगाता है ऑनलाइन, ठीक है? तो इंटरनेट की हेल्प से लगाता है, ठीक है? तो मतलब ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट, यूजेस के इंटरनेट के, नॉर्मली इंटरनेट हेल्प्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, ठीक है? तो बहुत ही यूजफुल है, इंटरनेट इज वेरी यूजफुल। किसके लिए यूजफुल है? हम क्या कर सकते हैं? कोई भी टॉपिक जो है वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हो? गूगल ओपन करते हो, अपने मोबाइल फोन से ओपन करते हो, अपने कंप्यूटर से ओपन करते हो, गूगल में कुछ भी टाइप कर देते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो उसमें आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है? तो इंटरनेट हेल्प्स यू टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। उसके बाद है इंटरनेट इज यूज्ड टू परचेज वेरियस आइटम्स फ्रॉम होम, ठीक है? होम से ही, अपने घर से ही आप शॉपिंग करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करवा लिया, मीशो से कुछ ऑर्डर करवा लिया, अमेजोन ऐप से कुछ ऑर्डर करवा लिया, तो घर बैठे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और बिल भी वहीं से पे कर रहे हो, या तो कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं या तो आप ऑनलाइन बिल पे कर देते हो, ठीक है? तो इंटरनेट कितना यूजफुल है। उसके बाद
इंटरनेट कोई चंडीगढ़ में है, कोई चेन्नई में है, कोई कनाडा में है, कोई आपका जैसे सिंगापुर में है, तो इंटरनेट के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस आप लगाते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली विद पीपल सिटिंग एट फार प्लेसेस। फार प्लेसेस मतलब दूर, जितना भी दूर आप लोग एक दूसरे से हैं, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। और वीडियो कॉल में बात करते हो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग द ईमेल फैसिलिटी। अब ईमेल भी सुना होगा आपने कि ईमेल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी जो हमारे से कितना भी दूर बैठा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। किसी को मैरिज कार्ड भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, किसी को ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर सकते हैं, कुछ इन्विटेशन कार्ड सेंड कर सकते हैं, कोई भी पार्टी है, ठीक है। तो कैसे सेंड कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से क्या होता है कि आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हो, मैसेज सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, इंटरनेट इज यूज टू प्ले ऑनलाइन गेम्स। आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट। आप बहुत सारे गेम्स इंटरनेट के थ्रू ही प्ले करते हो, इंटरनेट के थ्रू ही प्ले करते हो, राइट। अभी पबजी आप खेलते थे, फ्री फायर खेलते थे, तो इंटरनेट के थ्रू ही आप उसको यूज करते हो, इंटरनेट के थ्रू ही आप खेलते हो, है ना। और उसके बाद मीन्स ऑनलाइन गेम्स आप कैसे खेल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और एक ही जगह पे बैठे, चाहे जहां मर्जी आप बैठ जाओ, और फोन लेके हर कोई क्या करता है, जैसे लॉकडाउन लग गया था तो क्या करते थे, फोन पे पबजी गेम खेलते थे, राइट। तो इंटरनेट होगा तभी आप ये ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो उसमें, ठीक है। और इंटरनेट इज यूज टू डाउनलोड सॉन्ग्स एंड मूवीज। आप इंटरनेट से कोई भी जो न्यू सॉन्ग रिलीज होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही ये पॉसिबल है, ठीक है। एंड इंटरनेट इज द बिगेस्ट एंड द चीपेस्ट मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, मुझे घर घर नहीं जाना, मार्केटिंग नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगी, उसको इंटरनेट पे वहाँ पे डाल दूँगी, आप इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से कितने सारे लोग उसको देखेंगे, वो वॉच करेंगे उसको, कितने सारे लोग उसको देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितनी क्वालिटी है इसकी। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपके पास कितनी सारी आप उसमें ग्रोसरीज होती हैं, उसके आपके ड्रेसिंग होती है, ड्रेसेस होती हैं, मैन वुमेन फुटवेयर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि और एडवर्टाइजमेंट देनी है किसी को, हाँ किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट, मतलब किसी को रिक्रूटमेंट करानी है, जैसे हमारे स्कूल की बात कर लें, ठीक है। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, इंटरनेट पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो जो भी जॉब सीकर्स होंगे, जो भी जॉब सर्च कर रहे होंगे टीचिंग लाइन में, तो वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वहाँ पे, वो डायरेक्ट स्कूल में कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, या तो पहले वहाँ पर शो किए होते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए आपको चाहिए, किस प्रोफाइल की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और वहाँ पे मेंशन करेंगे एड्रेस कि कौन से इंस्टीट्यूट में चाहिए, रिक्वायरमेंट है, कौन से स्कूल में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे सब एडवर्टाइजमेंट होती है आपकी। उसके बाद इंटरनेट इज यूज टू सी द लेटेस्ट न्यूज़। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो हम कैसे देख सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है,
तो जैसे आप वेदर चेक करते हो, ठीक है, एक दिन पहले का ही वेदर चेक कर लेते हैं आप कि कल का मौसम कैसा होगा, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही पता चलता है। न्यूज़पेपर में तो एक दिन पहले नहीं आता, ठीक है, न्यूज़पेपर में तो उतना ही आता है कि आज का दिन, आज मौसम साफ रहेगा, ठीक है। बट इंटरनेट के थ्रू आप कल का भी देख सकते हो, परसों का भी देख सकते हो कि मौसम कैसा रहने वाला है। तो लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होती है वहाँ की इंटरनेट पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं हम, किसकी हेल्प से, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो किसी की सिम जियो की होती है, किसी की एयरटेल की सिम होती है, आप रिचार्ज करते हो, फ़ोन का रिचार्ज करते हो, अनलिमिटेड कॉल्स होती है, अनलिमिटेड डाटा होता है, ठीक है, 1 GB 2 GB डाटा होता है, लिमिटेड भी होता है, ठीक है, और अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे पॉसिबल, आप रिचार्ज करते हो, डायरेक्ट तो आपको मिलता नहीं है, ठीक है, या तो आप वाईफाई यूज़ कर लेते हो, ठीक है, अगर आपको खुद का यूज़ नहीं करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कैसे इंटरनेट यूज़ करेंगे हम, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना ज़रूरी है। कंप्यूटर सिस्टम होना ज़रूरी है। कंप्यूटर सिस्टम मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU, तभी आपका वो कंप्यूटर बनता है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है मॉडेम की या नेटवर्क कार्ड। मॉडेम, ये जो है इसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम से क्या होता है, मॉडेम की ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम क्या है, मॉडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, जो किसके लिए हम इससे क्या करते हैं, हम इससे कनेक्ट करते हैं, और इसके लिए हमें टेलीफोनिक वायर की ज़रूरत होती है, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे एयरटेल है, जियो है, ठीक है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, वहाँ से जो आपके पास इंटरनेट आ रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो आपकी सिम रहती है, जैसे अभी बताया मैंने एयरटेल, BSNL, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर में आपको वेब ब्राउज़र चाहिए, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम ये बिग वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोनिक वायर, टेलीफोन वायर, और मॉडेम, और सॉफ्टवेयर लाइक वेब ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाँ मॉडेम तक की यहाँ पे आपको इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्मली, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो आपको पता है मॉडेम भी ज़रूरी है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, टेलीफोन लाइन भी ज़रूरी है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, बट वाटर बॉटल की हमें क्या नीड है, इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए पानी थोड़ी पीना है हमें, ठीक है। तो इसमें वाटर बॉटल जो है आपकी यूज नहीं होती है फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ मैसेज सेंड और रिसीव थ्रू इंटरनेट इज, मैसेज सेंड करना है और रिसीव करना है थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, नॉट ओनली SMS नहीं कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप मैसेज सेंड कर रहे हो और इंटरनेट के थ्रू ही आप मैसेज रिसीव कर रहे हो। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर ईमेल, ठीक है, क्या आएगा ईमेल। अब इंटरनेट इज यूज्ड टू प्ले ऑनलाइन गेम्स, ऑफलाइन गेम्स और ऑनलाइन गेम्स। तो यहाँ पर ऑनलाइन वर्ड्स देखो, ऑनलाइन गेम्स एंड ऑनलाइन बिल्स, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट इज यूज्ड टू प्ले, जो वर्ड लिखा है प्ले, तो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन बिल्स को तो आप प्ले करोगे नहीं, ऑनलाइन गेम्स को प्ले करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट टर्म्स। अब इंटरनेट की टर्म्स कौन कौन सी है, क्या होता है वहाँ पे, कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे किसी ने इंफॉर्मेशन डाली है,
सब कुछ गूगल को पता है, कुछ भी सर्च करते हैं गूगल को, सब कुछ गूगल हमें बता देता है, ठीक है। तो इसके लिए है क्या, उसकी टर्म्स क्या है, कैसे वहां पे डाटा है, गूगल के पास कैसे डाटा है, तो उसके लिए टर्म्स है आपकी वेबसाइट। फर्स्ट है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट किसकी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ओके, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो कि आपके स्कूल की भी एक वेबसाइट है, ठीक है, हमारे स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, www.himalayanpublicschool, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत वहाँ पर शो हो जाता है, डिफरेंट लिंक्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, और मल्टीपल पेजेस, वेब पेजेस आ जाते हैं। तो हर एक लिंक पे क्लिक करते एक नया पेज ओपन होता है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज लाइक अ बुक। वेबसाइट जो है बुक की तरह बिहेव करता है, बुक होती है हमारे पास। अब बुक के अंदर कितने सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो दैट कंटेन्स मल्टीपल पेजेस, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपके पास याहू है, याहू जो सर्च इंजन है, तो अगर आप याहू ओपन करते हो तो इस तरह से आपके पास ओपन होता है, गूगल ओपन करते हो तो अलग फॉर्मेट आ जाता है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेब पेज की। वेबसाइट हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। वेब पेज की बात करें, वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। वेब पेज किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ वेबसाइट का पार्ट है, ठीक है। अब हमने बात की कि हमारे पास वेबसाइट जो है इज लाइक अ बुक। वेबसाइट क्या है हमारे पास, इज लाइक अ बुक। Website is a part of website. So web page is a part of website. Website is like a book and web pages are like the pages of the book. जैसे आपके पास ये बुक है, ये आपकी बुक है, तो इसमें क्या है, ये आपकी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट कंटेन्स मल्टीपल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इसमें है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या हुई, इज लाइक अ बुक एंड वेब पेजेस आर, वेब पेजेस क्या हो गए, इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। एंड वेब पेजेस क्या कंटेन्स करते हैं, वेब पेजेस कंटेन्स क्या करते हैं, इट कंटेन्स टेक्स्ट, पिक्चर्स होती है, साउंड होती है, वीडियोस, एनिमेशंस। तो वेब पेजेस में हमारे पास बहुत कुछ होता है। जैसे हमने अभी बताया स्कूल की वेबसाइट है, जब आप उसको ओपन करोगे तो ओपन करने पे आपके पास फ्रंट पेज आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, होम पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेबसाइट एक बुक है, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेब पेजेस, ठीक है। अब ये जो डेटा स्टोर होता है, हमारे जो वेब पेजेस वेबसाइट के अंदर स्टोर होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं, इट इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू द इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास एक यहाँ पर वेबसाइट है www.123greetings.com, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट आ जाती है। अब हम बात करते हैं, टू ओपन वेबसाइट यू मस्ट नो द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, यू मस्ट नो अबाउट द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, लाइक दिस। ये आपके पास www.123greeting.com है,
तो हमारे स्कूल की जो वेबसाइट है www.himalayanpublicschool.in, ठीक है। तो हमारे पास वो वेबसाइट आपको एड्रेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। क्या आता है हमारे पास? वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? अगले क्वेश्चन आ जाए, फुल फॉर्म ऑफ www। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? तो आपका आंसर होगा www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब www or World Wide Web is the largest collection of information in the form of websites। ठीक है, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ड से ही ले रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ज्यादा एरिया, ठीक है। तो इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं है, नॉट ओनली सिंगल वेबसाइट। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स होती है। स्कूल की वेबसाइट है, हर स्कूल की अपनी अपनी वेबसाइट होगी, हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक वेबसाइट होगी, हर कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होगी। तो www में क्या आता है आपके पास? इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज वेब ब्राउजर? अब www हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, वैसे ही आपका वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर में भी क्या होता है? वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। अभी जो हमने बात की कि मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, दीज वेबसाइट्स ओपन इन ए स्पेशल सॉफ्टवेयर। ये जो वेबसाइट्स आपकी ओपन होती है वो स्पेशल सॉफ्टवेयर में ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। इसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर, ठीक है। These websites open in a special software known as web browser, ठीक है। मतलब आपके पास जैसे गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो आप लोग क्या करते हो? वहां पर कुछ भी टाइप कर देते हो, अपने से कुछ भी टाइप कर दिया, उसमें सर्च कर रहे हो, तो आपके पास वहां पर नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ जाती हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने सर्च करना है, ठीक है। तो कितनी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो वहां पर जिस वेबसाइट्स को जब आप ओपन कर रहे हो तो वो वेबसाइट ओपन होती है आपकी वेब ब्राउजर में ओपन होती है, ठीक है। गूगल सर्च इंजन है, गूगल में ओपन नहीं होती, बट जो गूगल का वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, वहां पर आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। जैसे ये है, ये जो है ये आपका सर्च इंजन, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट्स ओपन नहीं होती आपकी, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इंटरनेट, कुछ भी सर्च कर सकते हो। बट जो आपकी वेबसाइट ओपन होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? गूगल क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं some of the most commonly used web browsers are, सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेब ब्राउजर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर,